हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल डेटा समाधान। तो आज हम सीखेंगे एक्सेल विद एआई। जैसे कि हम सभी जानते हैं एआई का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो हम सीखेंगे एआई का यूज एक्सेल में कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, किसी भी एआई टूल में हम लॉगिन कर लेंगे। जैसे मैं चैट जीपीटी यूज़ करूँगी तो उसमें कुछ सिंपल स्टेप होते हैं, तो वो लॉगिन कर लेना आप लोग भी, ठीक है। तो हम लोग फर्स्टली क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो मैं बस इसे प्रॉम्प्ट बताऊंगी, ये मुझे फॉर्मूला बता देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। मैंने इसे सारी डिटेल दे दी कि मेरा डेटा कौन सी शीट में है, मुझे कैसे कैसे क्या डिटेल चाहिए। तो मैं बस इसे सेंड कर दूंगी। तो इससे ये प्रोसेस कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ने ये फॉर्मूला दिखा दिया। बस मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देखा, हो गया ना। मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके सारे में पेस्ट कर दूंगी। तो अब नेक्स्ट क्या कहते हैं, हम लोग एवरेज लगाते हैं। सेम हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, वो मुझे फॉर्मूला बताएगा, मैं यहाँ पे उसे कॉपी पेस्ट कर दूंगी। मैं यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देती हूँ। इसमें मैंने सारी डिटेल दे दी, मेरा डेटा कहाँ है, मुझे क्या चाहिए। सेम मैं इसे सेंड कर देती हूँ। तो ये रहा, मेरे पास फॉर्मूला आ गया। तो बस मुझे सिंपली क्या करना है, कॉपी करना है, शीट पे जाना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और कंट्रोल डाउन कर देना है सिंपली। अब दिख रहा है यहाँ पे 56 दिख रहा है, 54.3 दिख रहा है, 57.6 दिख रहा है। मैं किसी को ऐसा डेटा शेयर नहीं कर सकती, तो मुझे डेटा को राउंड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, इस जो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया था उसको थोड़ा एडिट करते हैं। सिंपली वहाँ जाएंगे, यहाँ पे मैं ये प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देती हूँ कि मेरा फॉर्मूला एडिट कर दो और मुझे क्या किस 1 डेसिमल तक का डेटा चाहिए। तो मैंने इसे सेंड कर दिया। देखा, मुझे फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि हम लोगों को शुरू में चीज़ें नहीं पता होती कि लुक का फॉर्मूला क्या होते हैं, राउंड क्या होता है, लार्ज। तो इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। हम लोग एआई की हेल्प से उनको बस इंस्ट्रक्शन दे देंगे और वो हमें डेटा उसी अकॉर्डिंग बता देगा कि कैसे 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 क्या यूज़ करना है। तो मैंने ये कॉपी करा, यहाँ पे गई शीट पे, सिंपली मुझे यहाँ पे इसको पेस्ट करना है और कंट्रोल डाउन कर दिया। मैंने देखा 54.3 आ गया, 57.7 आ गया। इससे क्या हो गया, मेरा काम बहुत जल्दी हो गया। मुझे बस कॉपी पेस्ट करना पड़ा, बहुत मतलब मुझे सोचना नहीं पड़ा कि यार कैसे होगा मेरे, अगर मुझे नहीं आता तो। ठीक, अब नेक्स्ट करते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, रिजल्ट। इस रिजल्ट में मुझे क्या चाहिए कि जो भी स्टूडेंट है, जैसे ये स्टूडेंट दिख रहे हैं, ये मैथ KHL जो मैंने नाम दिए हैं, इनके अगर किसी भी सब्जेक्ट में 50 से कम हो तो ये फेल हो जाए। अगर तो मैंने सोचा कि यार अगर मुझे ये फॉर्मूला नहीं आता तो सिचुएशन में क्या करती, मैं क्या क्राइटेरिया लगाती, मैं कैसे दिमाग लगाती। तो मैं बस सिंपली क्या, चैट जीपीटी पे जाऊंगी, मैं इसे इंस्ट्रक्शन दूंगी और ये मुझे फॉर्मूला बना के दे देगा। मुझे बस इसको सारी डिटेल्स देनी। सिंपली मैं इसे अब इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ कि क्या क्या है, यहाँ पे इसे पेस्ट कर देती हूँ। मैंने लिख दिया कि मुझे इफ फॉर्मूला लगाओ कि मेरा डेटा ऐसे ऐसे है, क्राइटेरिया है कि BCD कॉलम में 50 से कम हो किसी भी सब्जेक्ट में तो वो फेल हो जाए, वरना वो पास हो जाए। तो मैंने इसको ये सारी डिटेल दे दी, सेंड कर दिया और ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। मुझे बस सिंपली कॉपी करना है, शीट पे जाना है और पेस्ट कर देना है, कंट्रोल डाउन। देखा, अब देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे 50 से, देखा यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स में 50 से कम है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ यहाँ कितने सब्जेक्ट्स में, 2 सब्जेक्ट्स में फेल है। ओके, यहाँ तीनों सब्जेक्ट्स में 50 से प्लस है तो पास हो गए। जिसे यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ कर देते हैं हम लोग 29। देखा, यहाँ पे एक सब्जेक्ट में भी 50 से कम है तो ये हो गया फेल। अब ठीक है, अब अगर हम इस फॉर्मूला को थोड़ा और एडिट करके देख लेते हैं कि एक सब्जेक्ट नहीं, किसी भी एक सब्जेक्ट में नहीं,
एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में फेल होना चाहिए, मतलब 2 सब्जेक्ट में 50 से कम मार्क्स होने चाहिए तो वो फेल हो। तब इसके लिए मैं क्या करूँगी, सीधा चैट जीपीटी पे जाऊँगी, फॉर्मूला एडिट करूँगी, उसे ये इंस्ट्रक्शन दे दूँगी कि मुझे ये चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया कि इस फॉर्मूला को एडिट कर दो कि 2 सब्जेक्ट में 50 से कम हो तो तब फेल हो, वरना वो पास हो। तो मैंने इससे कर दिया सेंड। देखते हैं, यहाँ आ गया कि काउंट ले लिया उसने कि 2 सब्जेक्ट हो, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 हो तो वो फेल हो, वरना पास। किसी एक सब्जेक्ट में अगर 50 से कम होंगे तो वो फेल नहीं होगा, तो वो पास ही कंसीडर होगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, सेम यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देते हैं। ओके, कंट्रोल डाउन, देख लेते हैं। अब यहाँ पे तो 2 सब्जेक्ट में 50 से कम है। ओके, तो इसमें 2 सब्जेक्ट की जगह इसे 51 कर दिया। ओके, तो ये हो गया ना पास। तो यहाँ पे किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल है तो मतलब किसी एक सब्जेक्ट में 50 से कम है तो उसे वो पास ही कंसिडर कर रहा है। देखा, किससे हमारा काम क्या हो गया, बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। हमें बहुत ज़्यादा नहीं सोचना पड़ा या किसी से पूछना पड़ा। तो हम लोग सिंपली एआई से जाके पूछ लो, मतलब उसको इंस्ट्रक्शन दे दो, प्रॉम्प्ट बता दो कि ये ऐसे ऐसे मुझे चाहिए, मेरा डेटा इस कॉलम में है, तो वो सिंपली में बस डेटा फॉर्मूला दे देगा, हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो चलो अब हम आगे सीखते हैं। अब हम वीलुकअप लगाना सीखेंगे कि कैसे करें, किसी को अगर नहीं आता तो कैसे करें। तो नेक्स्ट शीट पे जाते हैं हम। ये दिख रहा है मेरे पास एम्प्लॉय कोड है, मुझे नाम चाहिए और सैलरी चाहिए, ठीक है। और ये रही मेरी टेबल, दिख रही है यहाँ पे टेबल। ये रहा एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम, और मुझे इसकी सैलरी चाहिए, ठीक है। सिंपली मैं जाऊँगी चैट जीपीटी पे, उससे इंस्ट्रक्शन दूंगी कि मुझे ऐसे ऐसे डेटा चाहिए, वो मुझे फॉर्मूला पेस्ट करके दे देगा। तो चलो प्रॉम्प्ट पेस्ट करते हैं, ठीक है। मैं सारी डिटेल दे दूंगी इसे, ठीक है। मैंने इसे बता दिया कि मेरा डेटा, शीट का नाम टेबल है, मेरा डेटा कौन सी शीट से कहाँ लेना है। तो बस ये सिंपल, अब मुझे यहाँ पे नेट डेटा दे दिया, मुझे बस क्या करना है, कॉपी करना है, यहाँ पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे डेटा उठ के आ गया। अब मैं ये कंट्रोल डाउन करके सारा डेटा पेस्ट कर देती हूँ। अब हम चेक कर लेते हैं। इनने कहा 101 में अमित है, 102 में नेहा है। तो टेबल में जाके चेक कर लेते हैं, 101 में अमित, 102 में नेहा, ये तो परफेक्ट है। 106 में स्नेहा है, तो 106 में स्नेहा आ गया, तो ये मतलब डेटा परफेक्ट है। अब हमें सैलरी चाहिए, तो इस डेटा को, इस प्रॉम्प्ट को थोड़ा एडिट कर लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देती हूँ कि इसी डेटा को एडिट कर दो कि मुझे इसे, पहले नेम चाहिए था, मुझे इसमें सैलरी चाहिए, तो मैं इसे भेज देती हूँ, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, आ गया। इसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया, मैंने इसे रेंज दे दी थी, यहाँ पे कॉपी करा मैंने इसे, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, आ गया। सारा डेटा कंट्रोल डाउन करके पेस्ट कर देती हूँ। अब हम चेक कर लेते हैं हमारी सैलरी वाली मतलब जो डेटा है उसमें सैलरी यही है या नहीं है। तो 102 पे ये दिखा रहा है 22,000। तो गए टेबल वाली शीट पे, 102 पे दिखा रहा है 22,000। अब हम चेक करेंगे सेकंड हाईएस्ट सैलरी किसकी है। तो यह मुझे डेटा ये बता देगा कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी कौन सी है इस डेटा में। यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया कि मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए, मेरा डेटा किस कॉलम में है, मुझे क्या चाहिए। तो मैं इसे सेंड कर देती हूँ, देखते हैं। देखा, इसने बता दिया कि क्या फॉर्मूला, लार्ज, कॉपी किया, यहाँ पे गए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो कितना दिखा रहा है, 60,000 दिखा रहा है। तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी क्या है, 60,000। फर्स्ट क्या है, 75, और सेकंड क्या है, 60,000। नेक्स्ट अब कहते हैं हम डेटा को फिल्टर करना। जैसे हमारी शीट दिख रही है, इसमें इतना मेसी सा डेटा है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा इसको कैसे, यार कैसे बाइफरगेट करें कि कौन सा नाम क्या है। अगर मैन्युअली, ये तो कुछ रोज़ है, अगर बहुत सारी रोज़ होंगी तो हम तो नहीं कर पाएंगे ना। तो बस हम सिंपली क्या करेंगे, चैट जीपीटी को बताएंगे, उसको प्रॉम्प्ट देंगे कि ये ऐसे ऐसे करके
मुझे डेटा चाहिए, मेरे शीट में डेटा है, कॉलम में डेटा है, बस। अब मैं से ये सेंड कर देती हूँ। देखो देखो, देखा इसने फॉर्मूला बता दिया कि लेफ़्ट फॉर्मूला लगा हुआ है से, तो मैं इसे कॉपी करती हूँ, यहाँ पे जाऊँगी, यहाँ पे से पेस्ट कर देती हूँ। देखा मेरे पास नाम आ गया। सेम इसी तरह मैं और भी सारे डेटा को निकाल सकती हूँ। ठीक, ये हो गया। अब क्या होता है कि हम लोगों के पास डेटा होता है, कभी कभी हमारा मैनेजर ये बोल देता है कि तुम्हारे पास ये डेटा है, तुम्हें डैशबोर्ड बनाना, रिपोर्ट बनानी है खुद के दिमाग से। अब हमारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है कि यार ये जो डेटा है, रैंडम डेटा, मतलब जो भी डेटा है हमारे पास, इससे हम लोग क्या मीनिंगफुल इंसाइट निकाले। भाई सिंपली जाऊँगी, कॉपी कर लेती हूँ इस डेटा को, और मैं ChatGPT को पूछ लेती हूँ कि मैंने यहाँ पे इससे को टाइप कर दिया, मतलब कॉपी पेस्ट कर दिया कि मुझे क्या इस डेटा का इंसाइट निकालो। भेज देते, देखते क्या बताता है ये। ओके, तो टोटल डेटा सेट, सैलरी इंसाइट कैसे निकाल सकते हैं कि टोटल एम्प्लॉय निकाल लो, डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर लो इस डेटा का, सैलरी का इंसाइट निकाल लो कैसे, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, डिपार्टमेंट वाइज एवरेज। बोनस का एनालाइज कर सकते हैं कि एवरेज कितना है, बोनस किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया है, टेन्योर क्या है, डेसिग्नेशन, मतलब और हम लोग इसमें क्या क्या बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, मतलब किस किस को कैसे कैसे कर सकते हैं उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। ChatGPT की, AI की हेल्प से हम लोगों को ये जो एक्सेल की जो स्किल थी, मुझे ये काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे इसमें सोचने में टाइम लगता है, फिर करने में टाइम लगता है, इससे क्या होता है मेरे काम बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। तो अब आप अपने रिज्यूमे में एक स्किल ऐड कर सकते हो, एक्सेल विद AI। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।